फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जानने का नहीं बल्कि उन्हें नक्शे पर सही तरीके से समझने का है। आज हम एक-एक करके इस पूरे क्षेत्र की सभी देशों की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, समुद्र, द्वीप और महत्वपूर्ण स्थानों को सीधे मैप पर समझेंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनुराग की पाठशाला पर। म्यांमार हमें साउथ ईस्ट एशिया के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश कराता है। म्यांमार भारत से लगा हुआ ठीक पूर्व में स्थित देश है। म्यांमार से थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ बनता है लाओस देश। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री है। लाओस से लगा हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में फैला हुआ वियतनाम देश है। कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम से लगी हुई है। थाईलैंड का ये जो पतला संकर भाग है इसे मलाया पेनिनसुला बोला जाता है। मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर मलेशिया और सिंगापुर स्थित है। चाइना का द्वीप हैनान और ये ताइवान है। अब हम साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपीय भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां इंडोनेशिया के विशाल द्वीप समूह दिखाई देता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो है। हजारों द्वीपों से मिलकर बना हुआ समूह है। 17,000 से अधिक यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं। इंडोनेशिया को समझने के लिए इसके सबसे प्रमुख द्वीपों सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलेवासी, बाली और तिमोर को नक्शे पर समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यह बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस की प्रमुख द्वीप मिंदानाओ, लुजान। लुजान में फिलीपींस की कैपिटल मनीला स्थित है। गिनी आइलैंड का पूर्वी भाग एक स्वतंत्र देश है, पापुआ न्यू गिनी। पश्चिमी भाग इंडोनेशिया का है। ये विशाल ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। चलिए भारत से शुरू करते हैं। बांग्लादेश म्यांमार से लगा हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया के उत्तर पश्चिम में इंडिया, उत्तर में चाइना और पश्चिम में बे ऑफ बंगाल स्थित है। इन्हीं भौगोलिक सीमाओं के आगे हमें साउथ ईस्ट एशिया का विस्तृत भूभाग दिखाई देता है। समुद्री दृष्टि से देखें तो इसके पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में विशाल पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर का विस्तार क्षेत्र फिलीपींस द्वीपों के आगे दिखाई देता है। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पश्चिमी मेनलैंड देशों में से एक म्यांमार है। म्यांमार के पश्चिम में इंडिया और पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर और उत्तर पूर्व में चाइना, पूर्व में लाओस और थाईलैंड तथा दक्षिण में अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है। फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान दीजिए कि भारत के वो कौन से 4 राज्य हैं जो इस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बांग्लादेश के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जो म्यांमार के पश्चिम में स्थित है। म्यांमार के राखीन स्टेट में रोहिंग्या समुदाय भी रहता है। लंबे समय से चली आ रही हिंसा और उत्पीड़न के कारण बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोगों ने म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश में शरण ली। ऐसे लोगों को शरणार्थी या रिफ्यूजीज कहा जाता है। नक्शे पर ध्यान दें तो राखीन स्टेट म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है और इसके ठीक पश्चिम में बांग्लादेश का क्षेत्र आता है। इसी भौगोलिक निकटता के कारण म्यांमार से बांग्लादेश की ओर लोगों का पलायन हुआ है। यह एक साउथ ईस्ट एशिया के भूगोल के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मानवीय और जनसांख्यिकी विषय है। यहाँ महत्वपूर्ण है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सितुए पोर्ट से समुद्री, नदी और सड़क मार्ग के जरिए मिजोरम को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट को वैकल्पिक मार्ग देना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करना है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नापी ताव है। इसकी पुरानी राजधानी यंगून या रंगून कहा जाता था। अब हम लाओस को देखते हैं। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसकी राजधानी वियंताइन है। इसके चारों ओर चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम स्थित हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है। लाओस की प्रमुख नदी मेकोंग है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में बहती है और कई क्षेत्रों में थाईलैंड के साथ सीमा भी बनाती है। इसका राजधानी फ्रेंड्स वियंताइन है। अब हम थाईलैंड को देखते हैं। इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसके पश्चिम में म्यांमार और पूर्व में लाओस तथा कंबोडिया स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में मलय पेनिनसुला की ओर बढ़ता हुआ मलेशिया से जुड़ता है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश है जो किसी यूरोपियन पावर के कॉलोनियल रूल के अधीन नहीं रहा है। हम वियतनाम को देखते हैं। इसकी राजधानी हनोई है। वियतनाम का लंबा और संकरा भूभाग साउथ चाइना सी के किनारे उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है।
इसके पश्चिम में लाओस और कंबोडिया तथा उत्तर में चाइना स्थित है। इसकी लंबी समुद्री तट रेखा और दक्षिण चीन सागर में इसकी स्थिति इसे साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण तटीय देश बनाती है। अब हम कंबोडिया को देखते हैं। इसकी राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया के पश्चिम में थाईलैंड, उत्तर में लाओस और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में वियतनाम है। इसके दक्षिण पश्चिम में गल्फ ऑफ थाईलैंड स्थित है। कंबोडिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग समुद्र से जुड़ा हुआ है और इसका अधिकांश भूभाग निम्न मैदानी क्षेत्र में आता है। साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड रीजन में कंबोडिया की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड क्षेत्र में म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये तीनों देश चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वहीं थाईलैंड की एक खास बात यह है कि यह किसी यूरोपियन कंट्री का कॉलोनियल कंट्री नहीं रहा है। अब थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से से आगे बढ़ते हुए मलया पेनिनसुला आता है। इसी प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में मलेशिया स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया के दो प्रमुख भौगोलिक भाग हैं, एक जो मलया पेनिनसुला पर है, दूसरा ईस्ट मलेशिया जो बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी भाग में है। बोर्नियो पर मलेशिया के साथ ब्रुनोई और इंडोनेशिया भी है। इस तरह मलेशिया का भूभाग मेनलैंड और आइलैंड दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। मलेशिया आइलैंड और प्रायद्वीप दोनों पे है। ये बोर्नियो आइलैंड है जो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया का एक स्वतंत्र देश है। इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। यह बोर्नियो के उत्तरी भाग में स्थित है। बोर्नियो आइलैंड पर ब्रुनेई के साथ मलेशिया और इंडोनेशिया देश भी हैं। बंदर सेरी बेगावान ब्रुनेई का कैपिटल। अब मलेशिया के दक्षिणी सिरे पर हमें दिखाई देता है सिंगापुर, एक छोटा लेकिन अत्यधिक विकसित द्वीपीय देश। सिंगापुर और मलेशिया के बीच जोहर जल संधि है, जो दोनों देशों को अलग करता है। सिंगापुर अपनी रणनीतिक स्थिति, मजबूत अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तथा ग्लोबल बिजनेस के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम इंडोनेशिया के विशाल द्वीप समूह की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिएलागो कंट्री है और हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे पहले यहाँ सुमात्रा आइलैंड, फिर उसके दक्षिण पूर्व में जावा और उसके आगे बाली आइलैंड दिखाई देता है। सुमात्रा के आगे जावा, फिर बाली आइलैंड दिखाई देता है। अब हम तिमोर आइलैंड की ओर आते हैं, जो दो देशों में विभाजित है। पश्चिमी भाग इंडोनेशिया में और पूर्वी भाग स्वतंत्र देश तिमोर लिस्ट में है। तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली है। इस तरह इन द्वीपों को देखकर इंडोनेशिया के विशाल द्वीप समूह की भौगोलिक संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। यह सुलेवेसी द्वीप है जो इंडोनेशिया का है। सुलवेसी के आगे हम न्यू गिनी आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। इसके पश्चिमी भाग में इंडोनेशिया का भाग न्यू गिनी और पूर्वी भाग में पापुआ न्यू गिनी स्वतंत्र देश है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों में से एक सुमात्रा आइलैंड को देखते हैं। यह इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी और प्रमुख द्वीप है तथा मलय पेनिनसुला के काफी निकट स्थित है। सुमात्रा अपनी जैव विविधता, घने उष्णकटिबंधीय वनों और पर्वतीय भूभाग के लिए जाना जाता है। इसके पूर्व में जावा और पश्चिम में इंडियन ओशियन का विस्तृत क्षेत्र है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा आइलैंड पे है। यह एक घनी आबादी वाला द्वीप है। बाली आइलैंड, इंडोनेशिया का तिमोर आइलैंड, अमीबा की आकृति का यह द्वीप सुलेवेसी आइलैंड है जो इंडोनेशिया का है। ये मैं ऑरेंज कलर से जो भी कलर कर रहा हूँ सारे इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। न्यू गिनी इंडोनेशिया, इसका पूर्वी भाग पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है। ठीक है फ्रेंड्स। जावा पे इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता लिख देते हैं, जकार्ता। बोर्नियो आइलैंड का दक्षिणी और सबसे बड़ा भाग इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, जिसे कलिमंतन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम फिलीपींस के द्वीप समूह को देखते हैं। फिलीपींस हजारों द्वीपों से मिलकर बना एक महत्वपूर्ण आर्चिपेलागिक कंट्री है, जिसमें लुजोन और मिंदानाओ इसके दो प्रमुख द्वीप हैं। इसकी राजधानी मनीला लुजोन आइलैंड पर स्थित है।
फिलीपींस की रणनीतिक स्थिति के कारण यहाँ कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मौजूदगी है। यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का हेडक्वार्टर्स स्थित है, जबकि लॉस बेनोस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईआरआरआई का हेडक्वार्टर्स है, जो राइस रिसर्च और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस तरह फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। म्यांमार के तट से थोड़ी दूरी पर बे ऑफ बंगाल की ओर देखने पे यहाँ कोको आइलैंड है, जो म्यांमार का हिस्सा है। ये द्वीपों की भौगोलिक स्थिति अंडमान और निकोबार आइलैंड के काफी करीब है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दक्षिण में अंडमान सी का समुद्री क्षेत्र आता है। इसके आगे बढ़ने पर मलया पेनिनसुला यानी मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड के बीच मलक्का स्ट्रेट जलसंधि स्थित है। यह महत्वपूर्ण जलसंधि विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जो अंडमान सी को आगे साउथ चाइना सी से जोड़ती है। ये डॉटेड रीजन साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है। साउथ चाइना सी। अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच ध्यान दीजिए। यहाँ 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रैंड चैनल बोलते हैं, यह भारत की निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को अलग करता है और एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, जो इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ती है। तिमोर के उत्तर में बांदा सी और उसके पश्चिम उत्तर की ओर फ्लोरेस सी का क्षेत्र आता है। आगे उत्तर पश्चिम की दिशा में जावा सी स्थित है। इस तरह इंडोनेशिया के इन द्वीपों के बीच अलग अलग समुद्री क्षेत्र और जलसंधियां आती हैं। अब बोर्नियो और सुलेवासी के बीच देखिए, यहाँ मकासार स्ट्रेट यानी मकासर जल संधि है। यह जल संधि बोर्नियो और सुलेवेसी को अलग करती है। दक्षिण में जावा सी से जुड़ती है और उत्तर में सेलेब्स सी की ओर खुलती है। यह इंडोनेशिया की एक महत्वपूर्ण जल संधि और समुद्री मार्ग है। जावा सी को सेलेब्स सी से जोड़ती है, बोर्नियो सुलेवासी को अलग करती है। ये फिलीपींस का ही आइलैंड है, छूट गया था मुझसे। चाइना के दक्षिण में हैनान आइलैंड है, जो एक चाइना का प्रमुख द्वीप है। चाइना और वियतनाम के बीच गल्फ ऑफ टोनकिन यानी टोनकिन की खाड़ी स्थित है। यह खाड़ी वियतनाम की उत्तरी तट और चाइना के क्षेत्र में फैली हुई है। चाइना के दक्षिण पूर्वी तट के सामने ताइवान आइलैंड स्थित है, जिसकी राजधानी ताइपे है। चाइना और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जल संधि है। यह जल संधि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। इस जल संधि को फार्मोसा की जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। साउथ चाइना सी के महत्वपूर्ण विवादित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। पारासेल आइलैंड को लेकर चाइना और वियतनाम के बीच काफी विवाद रहता है। इस पारासेल आइलैंड पे अधिकार चाइना अपना बताता है। स्कारबोरोक सोल को लेकर चाइना और फिलीपींस के बीच हमेशा विवाद रहा है। स्कारबोरोक आइलैंड है जो फिलीपींस के बेहद करीब है, जबकि एक और आइलैंड स्पार्टली आइलैंड है। इस पर भी चाइना, फिलीपींस, वियतनाम सहित कई देशों के दावे हैं। चाइना अपने क्षेत्रीय दावों के समर्थन में ऐतिहासिक अधिकार और पुराने रिकॉर्ड का भी हवाला देता है, जबकि अन्य देश इन दावों को चुनौती देते हैं। इसी कारण साउथ चाइना सी का एक महत्वपूर्ण और विवादित समुद्री क्षेत्र बना हुआ है। साउथ चाइना सी विवाद में चाइना की 9 डैश लाइन महत्वपूर्ण है। चाइना इसके आधार पर बड़े समुद्री क्षेत्र पर हिस्टोरिकल राइट्स का दावा करता है, जबकि यूएनसीएलओएस के तहत सभी तटीय देशों को 200 नॉटिकल माइल का ईईजेड का अधिकार मिला हुआ है। अब न्यू गिनी आइलैंड के दक्षिण में देखिए, यहाँ आराफुरा सी स्थित है। आराफुरा सी के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया का विशाल महाद्वीपीय देश है। इस तरह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच आराफुरा सी एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों को एक साथ समझ लेते हैं। इस क्षेत्र के 11 स्वतंत्र देश हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्टे। इनमें से पहले 10 देश एशियन के सदस्य थे, जबकि तिमोर लेस्टे 2025 में एशियन का 11वां सदस्य बना। इस तरह मेनलैंड और आइलैंड नेशंस को मिलाकर साउथ ईस्ट एशिया का पूरा भौगोलिक क्षेत्र सामने आता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।